राम राम भाई सभी को। आज से हरियाणा ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके की क्लासेस स्टार्ट की है। पहले हम सभी टॉपिक थ्योरी वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद इनका मॉक टेस्ट। क्लास स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की नदियाँ। पहली नदी है यमुना नदी। इसका उद्गम स्थान है बंदरपूछ चोटी ग्लेशियर यमुनोत्री उत्तराखंड से। हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर कालेसर पार्क से। हरियाणा में इसकी कुल लंबाई है 328 किलोमीटर। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यह सर्प की चाल चलती है। भैया दूज का त्योहार यम व यमुना नदी के प्रति प्रेम को समर्पित है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम, पथराल व बूढ़ी। इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर ताजेवाला, हथनी कुंड, किसाऊ, रेणुका, लखवार, व्यासी बांध बना है। इसका प्रवेश स्थल कलेसर यमुनानगर से और इसका अंतिम प्रवाह हसनपुर पलवल से है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। इसको सदानीर, सदाबहार, यम की बहन, बारहमासी, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। आपकी दूसरी नदी है घग्गर नदी। इसका उद्गम स्थल है शिवालिक की डगसाई पहाड़ियों से। हरियाणा में प्रवेश करती है कालका पंचकुला से। हरियाणा में 291 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ में तलवार झील में प्रवेश करती है। हरियाणा सरकार ने घग्गर को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यह हरियाणा की सबसे विशालतम व बरसाती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ झाझरा व कौशल्या, मारकंडा और टांगरी है। इसे पाकिस्तान में हाकरा कहा जाता है। इसके द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नीली और इसके छोटे छोटे नाले चो कहलाते हैं। यह मोरनी और टीपरा श्रेणियों को अलग करती है। इस नदी पर सिरसा में ओटू नामक स्थान पर व्यराज बांध बना है। इस नदी पर अन्य बांध कौशल्या, दीनावाला, छामला, दरगाना बांध बने हैं। यह हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है। अगली नदी सरस्वती नदी। यह नदी हर की दून ग्लेशियर, पश्चिमी गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलकर हरियाणा में आदि बद्री यमुनानगर में प्रवेश करती है। वर्तमान में यह नदी लुप्त हो चुकी है। अगला, सरस्वती नदी पर आदि बद्री तीर्थ स्थल स्थित है। ऋग्वेद व पुराणों में इसे अत्यधिक प्राचीन, पवित्र व पूजनीय नदी माना गया है। महर्षि वेदव्यास ने इसी नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मारकंडा व टांगरी है। यह विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी है। सबसे ज़्यादा विलुप्त और सबसे ज़्यादा बार प्रकट होने वाली नदी सरस्वती नदी है। वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा इस नदी के पुनरुत्थान के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया है और इस बोर्ड का अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हो। गांव मुगलावाली यमुनानगर में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य आरंभ किया गया और यहाँ से जल की प्राप्ति हुई। अंतिम खुदाई इसकी बेगू सिरसा में हुई। इस नदी पर मुस्तफाबाद का नाम सरस्वती नगर हुआ। इसी नदी के नाम पर जो मुस्तफाबाद नाम का शहर था, उसका नाम सरस्वती नगर हुआ है। अगली नदी मारकंडा। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नाहन के पास धरतीधर नामक पहाड़ी से होता है। हरियाणा में इसका प्रवेश काला अंबाला से होता है। प्राचीन समय में इसे अरुणा के नाम से जाना जाता था। मारकंडा की प्रमुख सहायक नदियाँ टांगरी, रण, बेदना व नकती हैं। यह नदी अंबाला क्षेत्र
यह नदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल से बहती हुई पिहोवा से निकट अरुणाई नामक गांव के पास सनीसा नामक झील बनाती है। इस नदी में सदादानी व बेगवा नाले भी मिलते हैं। मारकंडा व टांगरी नदियों में सोने की कुछ मात्रा मिलती है। अगली नदी टांगरी नदी। इस नदी का उद्गम मोरनी की पहाड़ी से होता है। यह मारकंडा नदी की प्रमुख नदी है तथा यह मुलाना अंबाला के समीप यह मारकंडा में मिल जाती है। टांगरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां बलियारी व आमरी है। अगली नदी दृशद्वती या चेतांग नदी। यह शिवालिक पहाड़ी से निकलती थी व घग्गर की प्रमुख सहायक नदी थी। ऋग्वेद में इसे उत्तम नदी, अनार्य इसे मारा व आर्य इसे दृशद्वती कहते थे। इसके 3 नाम हैं। ऋग्वेद में इसे उत्तम नाम से, अनार्य इसे मारा नाम से व आर्य इसे दृशद्वती कहते थे। इसे शूद्र व पितृवल्लभा भी कहा गया है। इसके अन्य नाम है शूद्र व पितृवल्लभा। अगला शीशवाल सभ्यता इसी के किनारे स्थित थी। सरस्वती की तरह यह भी एक प्राचीन नदी है। प्राचीन समय में सरस्वती के समांतर यह कुरुक्षेत्र के बीच बहती थी और घग्गर की सहायक नदी थी। अगला है राक्षी नदी। यह नदी यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास से निकलती है और लाडवा के पास चोटांग नदी में मिल जाती है। यह बरसाती नदी है तथा दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है। इसका पाट स्थायी है। हमारी दक्षिण हरियाणा की कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से राजस्थान के निकट इंदौर नामक स्थल से निकलने वाली एक बरसाती नदी है। इसका निर्माण बरसात के दिनों में छोटे छोटे नालों के मिलने से होता है। इसका प्राचीन नाम अंशुमती था तथा यह साहिबी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका प्रवाह नूह, रेवाड़ी और गुरुग्राम में होता है। अगली है दोहन नदी। इसका उद्गम राजस्थान में नीम का थाना से होता है। यह हरियाणा में ढोसी की पहाड़ी नारनौल से प्रवेश करती है। इसका प्राचीन नाम वसुंधरा है। इसका महाभारत में भी वर्णन है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इसका निर्माण भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों के जल से हुआ था। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। इस नदी पर हमीदपुर बांध बना है। महेंद्रगढ़ के पूर्व में कुक्सी, कोथल, बेरी, देवनगर व माजरा से बहती हुई बसई पहाड़ी नामक स्थान पर यह नदी विलुप्त हो जाती है। दोहन नहर इसी नदी से निकाली गई है। भृगु व च्यवन ऋषि इसी नदी के किनारे रहते थे। महेंद्रगढ़ शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक बरसाती नदी है। अगला है कृष्णावती। यह नदी जयपुर पहाड़ियों से बहती हुई राजस्थान के नीम का थाना से निकलती है। यह हरियाणा में नारनौल के पास भदांती व दोस्तपुर गांव के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। एक मत है कि यह नारनौल के पूर्व से बहती हुई डहीना नामक गांव के पास लुप्त हो जाती है। दूसरा मत है रेवाड़ी के पास से बहती हुई कोसली के निकट से झज्जर में प्रवेश करती है। सुरहेती गांव के पास यह नदी 2 भागों में बट जाती है। इसका एक भाग झज्जर के दक्षिण में फैलकर समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरा भाग छुच्चकवास के पास से मुड़कर बेरी की तरफ जाकर बदरोहा नाले में जाकर मिल जाता है। कृष्णा नामक जन से संबंधित होने के कारण इसका नाम कृष्णावती पड़ा। अगली है साहिबी नदी। यह राजस्थान के मेवात की पहाड़ियों से मनोहरपुर व जीतगढ़, भैरोड, अलवर के पास से निकलकर कोट कासिम के पास
हरियाणा के रेवाड़ी में प्रवेश करती है। यह दक्षिणी हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक प्रमुख नदी इंदौरी है। मसानी बैराज रेवाड़ी में इसी नदी पर बना है। कर्नल भार्गव के अनुसार इसे रसा भी कहा जाता है। खलीलपुर और पटौदी के बीच बहती हुई यह लाहौरी गांव, लुहारी आएगा यहाँ, बीच बहती हुई लुहारी गांव झज्जर में प्रवेश करती है। उसके बाद कुतानी गांव से गुरुग्राम में चली जाती है। यह रेवाड़ी, पटौदी, खलीलपुर, झज्जर नाले से बहती हुई नजफगढ़ नाला दिल्ली में गिर जाती है। हरियाणा की नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पॉइंट्स हैं, वो देख लीजिएगा। राज्य की सबसे छोटी नदी थापना नदी। राज्य की सबसे बड़ी नदी यमुना नदी। राज्य की सबसे प्राचीन नदी दृशवती या सरस्वती नदी। राज्य की सबसे स्वस्थ नदी थापना नदी। राज्य की एकमात्र नीली नदी थापना नदी। राज्य की एकमात्र स्वप्रवाहित नदी थापना नदी। राज्य की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी यमुना नदी। राज्य के उत्तरी पश्चिम सीमा पर बहने वाली नदी घग्गर नदी। राज्य की दक्षिण सीमा पर बहने वाली नदी साहिबी नदी। राज्य में प्राचीन महत्व की नदी दोहन नदी। प्राचीन समय में हरियाणा स्थित था सरस्वती नदी पर, और सरस्वती नदी का प्रवेश आदि बद्री यमुनानगर से। आपकी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इस क्लास में हमने हरियाणा की सभी नदियों को कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।